जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा राधा का जिक्र या राधा का नाम मानो सभी जगह विद्यमान है। उपनिषदों में राधा है, पुराणों के पुराण भरे हुए हैं राधा के नाम से। यहाँ तक कि वेदों में भी राधा का नाम आता है। लेकिन ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं आता। जब एक बार सुखदेव जी से पूछा गया कि आप है ना राधा का नाम क्यों नहीं लेते हैं, आपने राधा का कहीं नाम क्यों नहीं लिया है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि अगर मैंने इस नाम का उच्चारण कर दिया, ये मेरे गुरु हैं और अगर मैंने इनके नाम का उच्चारण कर दिया तो मेरी समाधि लग जाएगी, मैं समाधि अवस्था में पहुंच जाऊंगा। फिर परीक्षित जी का उद्धार कौन करेगा, क्योंकि 7 दिन का ही समय मात्र है हमारे पास। और परीक्षित के उद्धार अगर नहीं होगा तो इन्हें कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का राज पता चलेगा। आखिर राधा नाम ऐसा क्या था कि राधा नाम के लिए इतना ज़्यादा सुखदेव जी कह गए, क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि राधा नाम से, राधा से उन्होंने दीक्षा ली थी, राधा से उन्होंने भक्ति की, प्रेम की, मौन की, रस की, अनुराग की, विरह की और विरह में साधना की दीक्षा ली थी। वो जानते थे कि राधा कोई बहुत साधारण व्यक्तित्व नहीं है या राधा कोई ऐसा सहज नाम नहीं है जिसकी उपासना करने से या जिनके अगर सानिध्य में बैठने से या जिनसे साधना सीखने से, क्योंकि हम सब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो सबका कोई ना कोई साध्य होता है। तो हम सब की परम गुरु राधा ही हैं जो परम साध्य हैं, क्योंकि वेद व्यास के पुत्र रहे सुखदेव जी और जिन्होंने जब राधा नाम लेते थे तो एक पूर्ण समाधि तक पहुंच जाते थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक पुराण में, राधा पुराण में एक बहुत ही अच्छी एक लीला का वर्णन आता है। उस लीला वर्णन में आता है कि एक बार सारे ऋषि मुनि, देवतागण, गरुण, अप्सराएं, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा को आगे रखते हुए भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान से पूछा कि आप इतने मधुर हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, इतने मधुर हैं, आप में इतना वात्सल्य है, आप में इतनी करुणा है, आप में इतना प्रेम है, ये सारा का सारा आप में कैसे है प्रभु, मतलब कहाँ से है आप। वैसे तो हम आपके 10 अवतार जानते हैं, आपके 24 अवतार जानते हैं, आपके अनन्य अवतारों को मैंने देखा है। ब्रह्मा कह रहे हैं ये बात भगवान से कि सब कुछ हमने देखा है, सृष्टि रची तो सब कुछ देखा कि आप कब आए कब गए, लेकिन आप वास्तव में इतने मधुर हैं, इतने कुछ हैं, ये ऐसे कैसे हो गए, आप ऐसे मधुरता में आपका जीवन कैसे बन गया। क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसे भगवान, आखिर भगवान का स्वरूप क्या, मतलब आप इतने मधुर, इतनी करुणा में, इतने उदार, इतने आराध्य और इतने स्थिर और इतने प्रेम के सागर कैसे हो गए। तो भगवान मुस्कुराते हैं और पूछते हैं क्या ब्रह्मा जी आपका प्रश्न है। तो ब्रह्मा कहते हैं नहीं नहीं, मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मुझे भोले बाबा ने आगे कर दिया है कि पूछ क्यों, आखिर भगवान इतने प्रेम में, इतने आनंद में, इतने सच्चिदानंद स्वरूप, इतने आराध्य में कैसे बन गए, इतने करुणा में, इतने रसों के रसावतार कैसे बन गए, मतलब पूर्ण रस उनमें विद्यमान हो गए, इतनी पराकाष्ठा आखिर कैसे है। अब भगवान पूछते हैं अच्छा तो क्या ये शिव का प्रश्न है। तो ब्रह्मा कहते नहीं, ये वास्तव रूप से तो शिव जी का भी प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जितने भी अप्सराएं हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने भी इंद्र, जितने भी ऋषि मुनि, इनमें इतना सामर्थ्य कहाँ कि ये आपसे पूछ सकें। तो ये सब उनका प्रश्न है और उन्होंने शिव से पूछा है, शिव ने मुझसे पूछा और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम वो आपके वास्तविक, वो करुणा में स्वरूप को, वो आनंद में स्वरूप का, वो प्रेम में स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो प्रभु अपने अंदर से वो आनंद में, वो प्रेम में, वो करुणा में स्वरूप का मानो जैसे एक आवाहन सा करने लगते हैं। और जब उनका वो आवाहन हो रहा होता है तो उनका पूरा का पूरा आभा मंडल, पूरा का पूरा ध्येय मंडल या विग्रह मंडल कहें,
पूरा का पूरा मानो तेजों में होने लगता है, प्रकाश में होने लगता है। और उस प्रकाश में स्वरूप मानो कल्याणकारी, करुणा में, प्रेम में, वात्सल्य में, श्रृंगार में, मौन में, समाधि में, परापरा को जानने में, विशुद्ध ज्ञान को जानने में, विशुद्ध आध्यात्मिकता को जानने में, महिमा को में, शांत में, ऐसा मतलब प्रकाश अनुभव होने लगता है, तेजों में अनुभव होने लगता है कि उनके अंदर से जो तेज निकल रहा था वो ऐसा होने लगता है। जब तेज अनुभव होने लगता है, प्रकाश अनुभव होने लगता है, तो सभी इनसे कहने लगते हैं कि ये तेज, ये प्रकाश कैसा है, ये इसमें से ऐसा अनुभव हो रहा है कि आनंद लग रहा है, अनुभव लग रहा है, प्रेम लग रहा है, श्रृंगार लग रहा है, वात्सल्य लग रहा है, विरह लग रहा है, ममता लग रही है, करुणा लग रही है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन ये तेज कैसा है? क्या आप उसे कोई रूप प्रदान कर सकते हैं? तो एक 16 वर्ष की एक कुमारी का उसमें से तेज प्रकट होता है, और वो तेज ही श्री राधा होती है। वो कहते हैं प्रभु कि ये मेरे अंदर समाहित हैं, इसलिए मैं करुणा में हूँ, इसलिए मैं प्रेम में हूँ, इसलिए मैं आनंद में हूँ, इसलिए मैं वात्सल्य में हूँ। इसीलिए जब कोई अधम से अधम या कोई अपवित्र से अपवित्र बुद्धि भी मेरे सामने आती है तो पूर्ण पवित्र हो जाती है। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, कोई भी सम्मुख आता है तो जन्म कोटि अधना, मतलब उसके कोटि कोटि जन्म के पाप भी चले जाते हैं। जैसे ही परमात्मा के वो समकक्ष आता है, क्योंकि परमात्मा इसका स्वरूप है। और ये जो पूर्ण आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में, वात्सल्य में, कल्याणकारी, करुणा में, इस जो स्वरूप था वही राधा थी। राधा शब्द को समझने के लिए शास्त्रों में से रा, आ, धा और आ, इन 4 शब्दों से राधा बना, जिसमें रा का मतलब है श्री, भक्ति, कल्याण, राधा। आ का अर्थ है लीला, यानी गोपियाँ, जो लीला होती है उनकी, जो जीवन में अच्छा हो रहा है, जो कल्याणकारी लीला, ठीक है। धा का अर्थ है धरा, भूमि, और वा का अर्थ है विरजा, मतलब एक और आ का अर्थ है विरजा, विरजा देवी, यानी जो सर्व पे वर्षा करती है, किसकी? कल्याण की, प्रेम की, आनंद की, यानी भक्ति, यानी श्री, लीला, भूमि और विरजा। इस 4 स्वरूप से जब भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, इस सृष्टि का पोषण कर रहे हैं, तो वो राधा कहलाई, राधामय कहलाई, राधा करुणामय कहलाई। राधा के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत सुंदर सा श्री भागवत जी में एक दृष्टांत आता है कि एक बार लीलाधर को लीला दिखाने का मन किया कि आखिर वो किसका चिंतन करते हैं, वो राधा का चिंतन क्यों करते हैं, राधा में वो इतना क्यों रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर मैं गुरु का नाम ले दूंगा तो मैं समाधि अवस्था में चला जाऊंगा, मैं प्रेम में अवस्था में चला जाऊंगा, मैं रस में अवस्था में चला जाऊंगा। तो ऐसा राधा में ऐसा है क्या? इस चीज़ को, इस बात को अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक लीला रखी। उस लीला में ये था कि एक बार भगवान के सर में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, और सर दर्द की पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। और तभी नारद मुनि का वहाँ पे द्वारिकापुरी में प्रागट्य होता है। नारद मुनि कहते हैं, भगवान आपके सर की पीड़ा को निवारण करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। भगवान कह रहे होते हैं कि हे नारद, कोई भी भक्त अपने चरण की रज मेरे मस्तक पर लगा दे तो मेरे सर की पीड़ा दूर हो जाएगी। नारद कहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं ही कर देता हूँ, तुरंत मैं अभी लाता हूँ किसी भक्त की चरण रज और आपके सर पे लगा देता हूँ, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। वो जाते हैं ब्रह्मा के पास, भोले बाबा के पास, इंद्र के पास, वरुण के पास, गरुण, बहुत घूमते हैं ऋषि मुनि गण, यहाँ तक कि वो सबसे पहले अपनी देवी यानी रुक्मणी के पास भी जाते हैं कि माँ आप अपने चरण की रज, सब कह देते हैं नारद आप परम भक्त, आप क्यों नहीं दे देते, हम अपने चरण की अगर रज दे देंगे तो हम नर्कगामी हो जाएंगे, नर्कवासी हो जाएंगे। ये कैसा घोर अपराध है, महाप्रभु, विश्व प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप को हम अपने चरण की रज लगाएं, ये कैसे संभव है। नारद आप भी तो उनके भक्त हैं, आप अपनी रज दे दीजिए। नारद बहुत दुखी, बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वो बैठे होते, वहीं से एक गोपी का वहाँ से गुजरना होता है। गोपी पूछती है, क्या बात है नारद, आप इतने उदास क्यों हैं। कहते हैं, भगवान के सर में दर्द हो रहा है
और कोई भी भक्त अपने चरण की अगर रज दे दे तो भगवान के सर की पीड़ा दूर हो जाएगी। गोपी कहती बस इतनी सी बात, चलो नारद मैं आपको चरण रस दे देती हूँ। वो गोपी दे देती है, यहाँ तक कि राधा कहती है कि मैं आप मेरे चरण रस ले जाइए, अगर ये भी कम पड़ रही तो अन्य गोपियों की भी रज ले जाइए। वैसे ले कैसे जाएं? तो नारद कहते हैं कि आप जानती नहीं है कि अगर ये चरण रज प्रभु के सर पर लग गई तो आप नरकगामी हो जाएंगी, नरकवासी हो सकती हैं। राधा मुस्कुराती कहती है कि उस कृष्ण पर जिसे हम प्रेम करते हैं, अगर उसका सर दर्द हमारी चरण रस से दूर हो जाता है तो अब कोटि कोटि जन्म नरक में ले सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु पीड़ा में रहेंगे ऐसा हम नहीं देख सकते। राधा वो है, उस चरण रज को नारद मुनि अपने सर पर धारण कर कर ले जाते हैं, लेकिन प्रभु की तो लीला थी। देखते हैं प्रभु ठीक है, तो प्रभु यही कहते हैं कि जिस चरण रज को कोई नहीं दे सकता, सिर्फ नर्क का जिसे भय है, राधा इस नर्क और स्वर्ग के भय से परे की अवस्था है। जब राधा नाम सिमरण करते हैं तो आपके जीवन में भक्ति का प्रागट्य होता है, और वो भी भक्ति कैसी? निस्वार्थ प्रेम पूर्ण भक्ति, वो ज्ञान में भक्ति जिसमें ये भान होता है कि परमात्मा मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकते और उनके बिना मेरा कोई संसार में अस्तित्व ही नहीं है। तभी तो विवाह भले ही रुक्मिणी से हुआ, लेकिन आज भी कृष्ण के बगल में राधा रानी ही विराजमान होती, उनके हृदय में राधा नानी का ही वात्सल्य रहता है, प्रेम रहता है। ऐसी श्री राधा अष्टमी के दिन आपके जीवन में श्री और भक्ति का सहज रूप से प्रागट्य हो, इसी कामना के साथ आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती हो, पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।